सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार मैं पास्टर राजकुमार लोहरा आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज के इस पवित्र दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने फिर से एक बार हम सबों को परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए सुंदर अवसर दिया है, मौका दिया है। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रशंसा हो। आइए इस समय आज की आराधना को हम लोग शुरू करेंगे और प्रार्थना के साथ हम लोग आज की आराधना को आरंभ करेंगे, शुरू करेंगे। सभी लोग हम अपने अपने स्थानों में हैं। जब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना के साथ हम लोग आरंभ करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु, तेरे नाम की स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सारी सृष्टि के स्वामी प्रभु, आपका धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, हालेलुया। आज के दिन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता प्रभु, हम धन्यवाद के साथ आज की इस आराधना में आपके चरणों में आते हैं प्रभु। धन्यवाद करते, पूरे सप्ताह भर हम सबों को आपने संभाला, सुरक्षित रखा प्रभु, और आज के इस सुंदर पवित्र समय में अपनी उपस्थिति में आने के लिए सुंदर मौका दिया। हम आपके नाम की स्तुति प्रशंसा करते हैं। हे प्रभु, इस समय जबकि हम लोग प्रभु हम तेरी आराधना में आते हैं, तेरे चरणों में आते हैं, हम सबकी सहायता करें, मदद करें। हम जहाँ कहीं भी है प्यार परमेश्वर, अपनी उपस्थिति से हम सबों को परिपूर्ण कर दीजिए। हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु, हालेलुया। मेरे महान परमेश्वर, गीतों के गाए जाने से, आराधना होने से, प्रार्थना किए जाने से और वचन के पढ़े जाने से, सारी बातों के द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो और हम सब की उन्नति हो सके प्रभु जी। धन्यवाद, महिमा, आदर, प्रशंसा हम आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। भजन लिखने वाला दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। आइए हम लोग धन्यवाद करते हुए हम लोग एक गीत गाएंगे इस आराधना के शुरुआत में। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से उसकी वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। मिलके कहेंगे, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार। जिसने दी हमको श्वास वो है हमारा उद्धार। जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार। जिसने दी हमको श्वास वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय वो आराधना, जो है सभी का प्रधान।
उसकी हो जय जय हो आराधना, जो है सभी का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। अपने सारे तन मन से हम प्रभु की महिमा करें, जो है सिफा और नजा उसकी प्रशंसा करें। अपने सारे तन मन से हम प्रभु की महिमा करें, जो है सिफा और नजा उसकी प्रशंसा करें। वो है जग का त्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का त्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, उसके फाटकों में करें और ललकारें। आओ हम यहोवा का, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। जैसे दाऊद ने कहा है, मेरे मन यहोवा को धन्य कहा, उसके सब स्थानों में उसको धन्य कहो। भजन संहिता 150 अध्याय का अंतिम वचन कहता है, जितने प्राणी हैं सब के सब यहोवा को धन्य कहे। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद करना है हर परिस्थिति में, क्योंकि पौलुस कहता है मसीह यीशु में हमारे लिए यही अच्छा है, यहोवा को धन्यवाद करना, परमेश्वर का धन्यवाद करना। सो आइए इस समय और एक गीत गाएंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे। हम लोग गाएंगे, आवाज़ उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान, अपना ये गीत सुनाएंगे। हम लोग जानते हैं इस गीत को भी, सभी लोग मिल करके हम लोग गाएंगे, आवाज़ उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। रिवाइवल सॉन्ग बुक में 40 नंबर का गीत है, हम अपने गीत पुस्तक को देख करके गा सकते हैं। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे,
हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। संसार की सुंदरता में यह रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में यह रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, कहा पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, कहा पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु, तेरे नाम की स्तुति करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी आवाज़ को ऊंचा उठाएंगे और प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे, उसको धन्यवाद कहेंगे। हालेलुया। उसने हम सारे मानव जाति से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु, तेरी महिमा हो यीशु। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद तेरे सारे उपकारों के लिए प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी करुणा, सारी भलाई के लिए जो तो हमारे जीवन में करता है प्रभु, आपका धन्यवाद हो राजा। हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद हो यीशु। हाँ प्रभु, आज के इस पवित्र समय में हम आपके चरणों में आते हैं इस समय। हालेलुया, हमारी आराधना को स्वीकार करें राजा। हालेलुया, हाँ प्रभु, हमारे जीवन को स्वीकार करें। हालेलुया, हमारी स्तुति रूपी सिंहासन पर आप विराजमान होकर हमको आशीष दे राजा। हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु। हालेलुया, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो।
तेरी महिमा हो यीशु, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरी महिमा, मिलके कहेंगे, चरणों में तेरे आता हूँ, चरणों में तेरे आता हूँ, जानता मैं कुछ भी नहीं, बस तेरा फजल काफी है। चरणों में तेरे झुकता हूँ, चरणों में तेरे आता हूँ, जानता मैं कुछ भी नहीं, बस तेरा फजल काफी है। चरणों में तेरे झुका हूँ, गाऊं यीशु महिमा यीशु की, मेमना जो बध हुआ था। गाऊं यीशु महिमा यीशु की, मेमना जो बध हुआ था। चरणों में तेरे आता हूँ, जानता मैं कुछ भी नहीं, बस तेरा फजल काफी है। चरणों में तेरे झुकता हूँ, मिलके गाओ यीशु, गाऊं यीशु महिमा यीशु की, मेमना जो बध हुआ था। गाऊं यीशु महिमा यीशु की, मेमना जो बध हुआ था। धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद। महिमा हो यीशु तेरी, महिमा हो, महिमा हो यीशु तेरी, महिमा हो, महिमा हो यीशु तेरी, महिमा हो, महिमा हो यीशु तेरी, महिमा हो। सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, हालेलुया। सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। तू महान यीशु, तू महान है, तू महान यीशु, तू महान है, तू महान यीशु, तू महान है,
महान, यीशु तू महान है। प्रभु तू सबसे महान है, प्रभु तू सबसे महान है, प्रभु तू सबसे महान है, प्रभु तू सबसे महान है। धन्यवाद हो यीशु, हालेलुया। तेरी महिमा हो यीशु, हालेलुया। तेरी जय हो यीशु, तेरी आराधना हो यीशु, हालेलुया। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो यीशु, हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो यीशु, हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरी महिमा हो यीशु, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरे महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु आपका धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। मेरे महान परमेश्वर, इस समय सारी आशीषों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो कुछ आपने हमारे लिए किया, हमारे जीवन के लिए किया परमेश्वर, उन सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इस समय आगे की सारी बातों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, जब हम तेरे वचन के नीचे आते हैं, तेरा वचन जो जीवित है, प्रबल है, सामर्थी है, जीवनों को बदल देने की क्षमता रखती है, आज हमारे जीवन को बदलने पाए, हमारे जीवन को आशीषित करने पाए। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी विनती प्रार्थना को सुनने के लिए आपका धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया। फिर से एक बार आप सबों का धन्यवाद आराधना में सम्मिलित होने के लिए। आगे हम लोग इस समय प्रभु के वचन की ओर जाएंगे और वचन जो पवित्र है, जिसके बारे में दाऊद कहता है उसके बड़े नाम से भी अधिक महत्व परमेश्वर ने अपने वचन को दिया है। सो आइए इस समय वचन के नीचे आएंगे और आगे हमारी अगुवाई करेंगे। सबों को जय मसीह की। फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हुए आप सबों का अभिनंदन करते हैं और ये कामना करते हैं कि हम सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ हैं, अच्छे हैं और प्रभु के अनुग्रह से परिपूर्ण हैं। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर की बाट जोहने वालों को परमेश्वर किस तरीके से, किस रीति से वो आशीष देते हैं, इन सारी बातों को हम लोगों ने देखा। और आइए इस समय हम लोग आगे हम लोग बढ़ेंगे और पतरस की किताब से आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे। पतरस की किताब, दूसरा पतरस, उसका 3 अध्याय 8 वचन से लेकर के आगे पढ़ेंगे। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। प्रभु पढ़े गए वचन पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। आज हम लोग इन वचनों के आधार पर हम सीखेंगे, जैसे यहाँ पर पतरस लिखने वाला कहता है कि ये सारी बातें जबकि इस रीति से होने वाली हैं, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा 8 वचन से लेकर 12 वचन तक में,
आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर के पिघल जाएंगे। अर्थात ये अंत के दिनों की ओर संकेत करते हुए इस वचन को लिखा गया है। जबकि अंत के समय में ये सारी बातें इस रीति से होना चाहिए, तो एक सवाल है पतरस के मन में और कलीसिया के बीच में वो रखता है और कहता है कि परमेश्वर के उस दिन की बात किस रीति से जो होना चाहिए। आज हम लोग इस वचन के आधार पर सीखेंगे और इस बात को हम लोग सीखेंगे कि परमेश्वर की बात किस रीति से जो होना है। पिछले समय में हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर की बात जो होना है और परमेश्वर की बात जो होने वालों को परमेश्वर आशीष देते हैं। उन आशीषों के विषय में हम लोगों ने जिक्र किया। परंतु अब सवाल यह है कि हम परमेश्वर की बात को किस रीति से जो रहे हैं हम अपने जीवन में। एक रीति है, एक नियम है उसका भी। परमेश्वर की राह को देखने के लिए, बात जोड़ने के लिए एक नियम है। जैसे सारी सृष्टि एक नियम के आधार पर संचालित होती है, सारी बातों का एक नियम होता है, ठीक वैसे ही परमेश्वर का बात जोड़ने का भी एक नियम, एक कानून, एक रीति परमेश्वर ने ठहराया है। यदि हम उस तरीके से उस नियम का पालन करते हुए यदि हम परमेश्वर की बात जोड़ रहे हैं तो हम परमेश्वर से निश्चय आशीष पाएंगे और परमेश्वर को हम लोग प्रसन्न करने पाएंगे। आज ये सवाल है हमारे बीच में कि किस रीति से हम लोग को जोड़ना चाहिए। आखिर हमको कौन सिखाएगा किस रीति से जो होना चाहिए। जब कभी हम लोग बाजारों में जाते हैं और कोई नया सामान खरीद करके लाते हैं अपने लिए, घर के लिए, चाहे टीवी हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे और किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, जब हम लोग खरीद करके घर में लाते हैं तो उसके साथ में एक किताब दिया जाता है, छोटा से एक बुकलेट दिया जाता है, किताब दिया जाता है, जिसको गाइडलाइन के तौर पर दिया जाता है कंपनी की ओर से। और उस पुस्तक को देख करके हम लोग पढ़ करके उस सामान को इस्तेमाल करने का तरीका सीखते हैं, कैसे इसको इस्तेमाल करना है, कैसे इसके साथ व्यवहार करना है। वो सारी बातें उस छोटा सा बुकलेट में, छोटा सा मैनुअल बुक जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें लिखा हुआ होता है और हम जान पाते हैं उस सामान के विषय में, उसका इस्तेमाल करने के तरीकों को हम लोग सीख पाते हैं। परंतु हम परमेश्वर की बात कैसे जो है, आखिर कैसा परमेश्वर का बात जो होना तरीका कौन बताएगा। बाइबल हमारे लिए एक मैनुअल बुक के समान है। बाइबल हमारे लिए एक मैनुअल बुक के समान है जो हमको संचालित करता है, हमारे आध्यात्मिक जीवन को, हमारे व्यवहारिक जीवन को, हमारे जीवन को वो संचालित करता है। सो बाइबल से आज हम लोग सीखेंगे कि परमेश्वर की बात को किस रीति से जो होना चाहिए। जब पतरस कह रहा है कि सारी बातें इस रीति से होने वाली है, पिघलने वाली है, आकाश खत्म होने वाले सभी चीज़ें, जबकि ये सारी बातें इस रीति से होने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन में और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर की बात किस रीति से जोड़ना चाहिए। आज हम परमेश्वर की बात को किस रीति से जोड़ रहे हैं, कैसा यत्न के साथ हम परमेश्वर की बात को जोड़ रहे हैं, आइए हम लोग सीखेंगे। सबसे पहली बात, कैसे जो होना चाहिए परमेश्वर की बात को, हम लोग अय्यूब की किताब से और उसका 19वां अध्याय 25, 26 और 27 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। अय्यूब की किताब उसका 19 अध्याय उसका 25, 26 और 27 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर अय्यूब कहता है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। 27 वचन, उसका दर्शन मैं आप अपने आँखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अय्यूब कहता है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल की इस रीति से नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। एक विश्वास के साथ, एक निश्चयता के साथ अय्यूब परमेश्वर की बात जोड़ रहे हैं। निसंदेह इस समय जीवन में तकलीफ है, समस्या है, कष्ट है उसके शरीर में, लेकिन अय्यूब परमेश्वर का राह देख रहा है, परमेश्वर की ओर से अपने लिए बचाव को देख रहा है, परमेश्वर का रास्ता देख रहा है। अर्थात परमेश्वर की बात को बड़े निश्चयता के साथ, बड़े विश्वास के साथ बात जोड़ रहा है और इसी के वजह से परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। आज हमको विश्वास होना होगा
कई एक लोग सोचते हैं कि पता नहीं प्रभु आएंगे या नहीं आएंगे। कई लोग सोचते हैं कि प्रभु आएंगे भी कि नहीं आएंगे। लेकिन याद रखिए, हमारा परमेश्वर वो बहुत जल्द आने वाला है। प्रभु बहुत जल्द आने वाला है। इसलिए बड़े विश्वास के साथ हम उसका राह देखें, बड़े विश्वास के साथ उसका बाट जोते रहें हम, क्योंकि विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है। हम लोग जानते हैं, बाइबल में लिखा है, जब उत्पत्ति की किताब को हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, और जब परमेश्वर को अब्राहम ने बुलाया, बाइबल कहती है वो 75 वर्ष का था, और तब परमेश्वर ने उससे वायदा किया कि अब्राहम अपने माता पिता के घर को, जन्मभूमि को छोड़कर उस देश के लिए निकल जाओ जो मैं तुमको देने वाला हूँ। मैं तुम्हारे जीवन से एक बड़ी वंशज को उत्पन्न करूँगा, मैं तुमको आशीष का मूल ठहराऊंगा। इस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी, और तब अब्राहम परमेश्वर की बातों को सुनकर, परमेश्वर की बातों को मानकर वो निकल पड़ा, और कई वर्ष बीत गए। इब्राहिम परमेश्वर की बाट जो रहा था। परमेश्वर ने कहा था, जबकि हम लोग जानते हैं इब्राहिम का कोई संतान नहीं था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने उससे वायदा किया था कि मैं तुम्हारे जीवन से एक बड़ी वंशज को उत्पन्न करूंगा, और इसी राह पर अब्राहम निकल गया है। परमेश्वर का बाट जो रहे, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 5 साल, 10 साल, 15 साल, कोई संतान नहीं उत्पन्न हुआ। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इब्राहिम विश्वास से पीछे हट गया। इसका यह मतलब नहीं कि इब्राहिम परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया। इसका यह मतलब नहीं कि इब्राहिम परमेश्वर पर शक करने लगा, नहीं। तो भी इब्राहिम परमेश्वर की और बड़े विश्वास के साथ बाट जो रहा था, उसका इंतजार कर रहा था। परमेश्वर अपने वचनों को पूरा करने के लिए तत्पर है, हम लोग जानते हैं। उस वचन को पूरा होने के लिए और जो है इब्राहिम इंतजार कर रहा था। और तब बाइबल कहता है कि जब वो 100 वर्ष का हो गया, और तब परमेश्वर ने उसको संतान दिया। इतना लंबा समय उसको इंतजार करना पड़ा, लेकिन उस इंतजार में कभी शक, संदेह परमेश्वर के ऊपर उसने नहीं किया। इसीलिए परमेश्वर की बाट कैसे जो है, बड़े विश्वास के साथ जो है, क्योंकि हमारा परमेश्वर धोखा नहीं देगा, हमारा परमेश्वर धोखा नहीं देगा। बड़े विश्वास के साथ हम बाट जोते रहें। आगे हम लोग बढ़ेंगे। दूसरा वचन, हबक्कुक की किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 3 वचन। यहाँ लिखा है, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना। हालेलुया, हालेलुया। लिखा हुआ है, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, इसके पूरे होने के समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे थोड़ा विलंब भी हो जाए तो भी उसकी बाट जोते रहना, तो भी उसकी बाट जोते रहना। विलंब होगा जरूर, परंतु धीरज धरे हम। दूसरा बात, धीरज के साथ बाट जोना है हम लोग को, संयम के साथ बाट जोना है हम लोग को। धीरज को अपना पूरा काम अपने जीवन में करने देना है, क्योंकि यदि हम लोग परमेश्वर पर संदेह करने लगेंगे, विलंब हो रहा है इसका यह मतलब नहीं कि प्रभु नहीं आएंगे, विलंब हो रहा है इसका यह मतलब नहीं कि परमेश्वर अपनी बातों से मुकर गए हैं, नहीं। परमेश्वर अपनी बातों को पूरा करने में तत्पर है, ऐसा लिखा है बाइबल में। हमारा परमेश्वर धोखा नहीं देगा अपने इंतजार करने वालों को। जैसे हम लोग, मनुष्य धोखा देता है, बोलता है और आता नहीं है, बोलता है परंतु लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। बाइबल कहती है कि हमारा परमेश्वर मनुष्य नहीं है। होशे नबी की किताब में लिखा है वो परमेश्वर है, और इसीलिए वो अपने वचन को पूरा करने के लिए तत्पर है। थोड़ा विलंब जरूर होगा, परंतु तो भी बाइबल कहती है कि उसका बाट जोते रहना, क्योंकि वो नियत समय है, वो नियत समय है। प्रभु आएंगे, जरूर आएंगे। एक नियत समय परमेश्वर ने ठहराया है, उस नियत समय का हम इंतजार करते रहे, और उस नियत समय तक हम परमेश्वर का बाट जोते रहे बड़े धीरज के साथ में। हड़बड़ाने से काम नहीं बनेगा, उतावली से काम लेने से नहीं बनेगा, धीरज के साथ काम। हम लोग जानते हैं कई एक कहानियाँ
हम लोग जानते हैं इस आधार पर धीरज के आधार पर कई एक कहानियों को हम लोग सुने हैं, जानते हैं। कछुआ और खरगोश का दौड़ को हम लोग याद करते होंगे कि किस रीति से कछुआ धीरज के साथ वो चलता रहा, दौड़ता रहा। सो हम बड़े धीरज के साथ उसका इंतजार करें, उसका बाट जो है आने वाला आएगा। बाइबल कहता है इब्रानियों की किताब उसका 10 अध्याय और उसका 37 वचन में इस प्रकार की बातें लिखी हुई है, आने वाला आएगा और देर नहीं करेगा। मैं आप लोग के लिए पढ़ देना चाहता हूँ इब्रानियों की किताब उसका 10 अध्याय और उसका 37 वचन को। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। बहुत थोड़ा समय रह गया है। बाइबल में लिखा है जब कभी तुम इन सारी बातों को इस जगत में होते हुए देखो तो समझ लेना मेरा आना निकट है। यहां लिखता है अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर नहीं करेगा। हमारा प्रभु जल्द आने वाला है, वो जल्द आने वाला है, महिमा के साथ आने वाला है, लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों के साथ और संतों के साथ अपने लोगों को लेने के लिए बहुत जल्द आने वाला है। बस शर्त यह है कि हम धीरज के साथ उसका बाट जो है धीरज धरे थोड़ा, क्योंकि वो धोखा नहीं देगा। यदि विलंब हो रहा है उसके कुछ कारण है। यदि विलंब हो रहा है, प्रभु के आने में विलंब हो रहा है, उसका भी कारण है। जैसे हम लोग अभी पतरस की किताब में हम लोगों ने पढ़ा, दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय, जहां से हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया है, और उसमें लिखा है 9 वचन में लिखा है प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। वो भी धीरज धर रहा है। वो तो चाहता है कि मैं आ जाऊं और अपने लोगों को अपने यहां लेकर के चला आऊं। लेकिन जब हम लोग प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ेंगे उसका 14वां अध्याय, तो वहां पर लिखा हुआ है इसके बारे में, वो भी इंतजार कर रहे हैं। आखिरी तुरही फूंकने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही तुरही फूंकी जाएगी और लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों के साथ, संतों के साथ प्रभु बादलों पर अपने लोगों को लेने के लिए आने वाला है। इसीलिए आपसे और सारे विश्वासियों से निवेदन है कि हम धीरज धरें, धीरज के साथ उसका रास्ता देखें। बाट जो है, यदि धीरज खत्म हो जाएगा हम उतावली में आ जाएंगे, और उतावली में कुछ भी अच्छा काम नहीं होता है, कुछ भी अच्छा काम नहीं होता। इसीलिए हम धीरज के साथ परमेश्वर का बाट जो है। तीसरा बात, प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय उसका 15 वचन। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 16 अध्याय और उसका 15 वचन। यहां पर ऐसा लिखा है, देख मैं चोर के समान आता हूं, धन्य है वह जो जागता रहता है, धन्य है वह जो जागता रहता है। तीसरी बात है, जागृत होकर परमेश्वर की बाट जो है, सो करके नहीं, सो करके परमेश्वर की बाट नहीं जोना है। क्योंकि सोने वाले लोग अक्सर बहुत सारी आशीषों को खो देते हैं। सोने की वजह से बहुत सारी विपत्तियां आ जाती हैं, सोने की वजह से कंगालपन आ जाता है। बाइबल में लिखा है, जब हम लोग उत्पत्ति की किताब पढ़ेंगे वहां पर इब्राहिम सो गया, भारी नींद में वो आ गया, जिसके वजह से पूरे इजराइलियों को 400 वर्ष तक के लिए उनको दुख झेलना पड़ा। उनको दूसरे देश में दास होकर के रहना पड़ा। 400 साल तक दुख उठाए हुए लोग। कारण यही है कि अब्राहम बलिदान चढ़ाते समय ऊँग गया और सो गया। धन्य है वह जो जागता रहता है। प्रभु का आना बहुत निकट है, बहुत जल्द है। और इसीलिए जबकि अभी हम लोगों ने पढ़ा आने वाला आएगा और देर नहीं करेगा, तो आप पर हमको जागृत अवस्था में रहने की आवश्यकता है। क्योंकि सोने वाले लोग उस दिन क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। सोने वाले लोग रह जाएंगे पृथ्वी पर, परंतु जो जागृत अवस्था में रहेंगे वो परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ बादलों पर चले जाएंगे। इसलिए सभी विश्वासियों से निवेदन है कि हम जागृत अवस्था में आ जाएं। आज हम अपने आत्मा को, अपने मन को हम जागृत करें। शायद आज तक हम लोग सो रहे होंगे, शायद आज तक हमारा मन सो रहा होगा, हमारा आत्मा सो रहा होगा, लेकिन आज सोने का समय नहीं है, आज जाग उठने का समय है। क्योंकि बाइबल कहता है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। अब सोने की आवश्यकता नहीं है।
अब जागने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। कौन सी परीक्षा? वो परीक्षा जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद विश्वासियों को झेलना होगा। हम जागृत हो जाएं, आज सभी लोग आत्मा में जागृत हो जाएं, क्योंकि यही हमारे लिए अच्छा है। मत्ती सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 42 वचन में इस प्रकार से लिखा गया है ना। हम लोग पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसका 42 वचन को आप लोग के लिए मैं पढ़ देना चाहता हूँ। 24 अध्याय और उसका 42 वचन को यहाँ पर लिखा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि प्रभु किस दिन आएगा। इसीलिए तुम जागते रहो कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा, किसी को नहीं मालूम है। प्रभु के आने का दिन किसी को नहीं मालूम है। अगर कोई कहता है कि फलाने दिन में, फलाने तारीख में, फलाने महीने में प्रभु यीशु मसीह धरती पर आएंगे, तो उनका विश्वास मत करिए, क्योंकि बाइबल कहती है स्वयं प्रभु नहीं जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह नहीं जानते कि उनका आना कब होगा, ये केवल पिता को मालूम है। इसीलिए हमारा प्रभु कहता है कि जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हमारा प्रभु किस दिन आएगा नहीं मालूम हमको। अगर मालूम होता तो हम जागृत होकर के रहते। जैसे इस संदर्भ में जब हम लोग 36 वचन से आगे पढ़ेंगे, 24 का 36 से, तो वहां पर लिखा हुआ है कि यदि घर का मालिक जो है स्वामी इस बात को जानता रहता है कि चोर किस रीति से सेंध करने वाला है, चोर के कब और किस समय में घर में घुसने वाला है, यदि उसको पता होगा तो वो स्वामी जागता रहेगा और चोरी होने से अपने घर को बचा लेगा। लेकिन नहीं मालूम रहता है चोर कब आएगा, नहीं मालूम रहता कि कब सेंध हो जाएगा। इसीलिए हम लोग को जागृत अवस्था में रहना है। हमको नहीं मालूम हमारा प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे, इसलिए हम लोग को जागते रहना है। मत्ती सुसमाचार उसका 25वां अध्याय में हम लोग जानते हैं उन कुमारियों के विषय में हम लोग जानते हैं कि 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान। 5 जो मूर्ख थी वे लोग सो गई। इंतजार करते करते जब दूल्हे के आने में लेट हो गया, थोड़ा विलंब हो गया, बाइबल में लिखा है वे लोग ऊँघने लगी और सो गई वे लोग। परंतु बुद्धिमान जो कुमारियाँ थी वे लोग जागृत अवस्था में थी, वे लोग जाग रहे थे। निसंदेह दूल्हे के आने में थोड़ा लेट हुआ है, निसंदेह थोड़ा दूल्हे के आने में विलंब हुआ है, परंतु वे लोग जागृत अवस्था में थे और इसीलिए जब दूल्हा आया तो उनको लेकर के विवाह के घर में चला गया और ये जो मूर्ख थी वे बाहर रह गई। मेरे प्रियो, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि हम लोग बाहर रहने वाले नहीं, अंदर होने वाले बने। प्रभु के साथ जानने वालों में से हम लोग को बनना है, पृथ्वी पर रहने वालों में से नहीं। इसीलिए हम लोग को जागते रहना है, अपनी मसालों को ठीक रखना है, अपने दियों को ठीक रखना है, ताकि प्रभु जब आए तो हम लोग जागृत अवस्था में पाए जाएं। कई एक बार हम लोग पढ़ते हैं, जब हम लोग श्रेष्ठ गीत की किताब पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, सुलेमान कहती है, मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था, मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था। लेकिन आज वर्तमान समय में जस्ट इसका उल्टा हो गया है। मैं जागता हूँ और मेरा आत्मा क्या हो गया है, सो गया है। आज लोग जागे हुए हैं परंतु आत्मा शायद सो गए हैं। आज हम लोग को जागृत अवस्था में आ जाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर पतरस कहता है, जब ये सब वस्तुएं इस रीति से होने वाली है तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन का बाट किस रीति से जोना चाहिए। तो सबसे पहली बात, बड़े विश्वास के साथ हम उसका बाट जो है अय्यूब के समान। दूसरी बात, हबक्कुक कहता है हम धीरज के साथ बाट जो हैं, धीरज के साथ बाट जो हैं। और तीसरी बात, जागृत होकर के बाट जो है। ऐसा ना हो कि हमारा प्रभु आ जाए और अपने लोगों को लेकर के चला जाए और हम सोते रह जाए संसार में। हम जागृत होकर के परमेश्वर की बाट जोते रहे। धन्य है वह जो जागता रहता है, क्योंकि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। सो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाले हैं। हम अच्छी रीति से परमेश्वर का बाट जो है, अच्छी रीति से हम परमेश्वर का बाट जो है और अपने जीवन में धीरज को, विश्वास को पूरा काम करने दें और जागृत हो जाएं। यह सोने का समय नहीं है।
अन्यथा जो लोग सो जाएंगे वे लोग बड़ी आशीष को अपने जीवन में खोएंगे। सो प्रभु हम सबों की सहायता करें, मदद करें, ताकि हम इन वचनों के आधार पर एक अच्छी रीति से परमेश्वर का बाट जो होने वाले बन सके। प्रभु आप सबों को आशीष प्रदान करें। इन वचनों के साथ आप सबों की रक्षा और रखवाली करें। सबों को धन्यवाद।